बिंदास इमेज, ग्लैमर और ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की अदा परवीन बॉबी को दूसरों से अलग करती है। स्वभाव से बेहद भावुक, प्यार में सब कुछ लुटा देना और बीमारी से जूझती परवीन की ज़िंदगी दूसरों को प्यार करते हुए बीती थी। परवीन बॉबी ने 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। वो अपने ज़माने की बड़ी स्टार थी, दिखने में बेहद कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस। परवीन को कभी ज़माने की फ़िक्र नहीं रही। उन्होंने खूब पैसा और नाम कमाया, रिश्ते बनाए और सब कुछ छोड़कर दुनिया से चली भी गई। 4 अप्रैल 1954 को जन्मी परवीन बॉबी एक एक्ट्रेस और डांसर के रूप में 18 सालों तक भारतीय सिनेमा जगत पर छाई रही। परवीन गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली थी। उनके पिता जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। परवीन ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया था। परवीन शुरू से ही मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। इसकी तलाश में वो मुंबई आई। बोल्ड, बिंदास और बेबाक एक्ट्रेस की कहानी। साल था 1973 जब परवीन बॉबी ने फिल्मों की बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। इससे पहले वो मॉडलिंग करती थी। उन्होंने फिल्मों में संस्कारी लड़की की परिभाषा को तोड़ते हुए ऐसे किरदार निभाए जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते थे। सिगरेट के कश लगाना, लड़कों के साथ शराब पीना और छोटे कपड़ों में पार्टीज का हिस्सा बनना। परवीन खुद भी इसी तरह के कल्चर को फॉलो करती थी। उन्हें फिल्मों में किरदार बेशक छोटे मिलते, लेकिन ये रोल भी उन्हें चर्चा में बनाए रखने के लिए काफ़ी थे। कई उतार चढ़ाव के बावजूद उनका करियर 18 साल तक चला। वह टाइम पत्रिका की कवर पर छपने वाली पहली एक्ट्रेस थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। परवीन बॉबी ने दीवार, शान, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। फिल्में छोड़कर अमेरिका चली गई। परवीन के पास हिट फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने वक्त के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाते थे। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। परवीन बड़ी स्टार्स थी। उनके डांस नंबर्स फेमस थे। फिल्मों की लाइन लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक वक्त ऐसा आया कि वह सब छोड़ छाड़कर अमेरिका के ह्यूस्टन में रहने चली गईं। उनकी आखिरी फिल्म इरादा थी, जो साल 1951 में रिलीज हुई। हालांकि बाद में वह फिर मुंबई लौट आई। परवीन बॉबी के करियर में ये ज़्यादा चर्चा होती है उनकी लव लाइफ की। महेश और परवीन का रिश्ता तकरीबन 2 साल चला था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि परवीन मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं तो उन्होंने उनका इलाज करवाया। लाख कोशिशों के बाद भी जब परवीन ठीक नहीं हुई तो परेशान होकर महेश और परवीन का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि बाद में परवीन के साथ और अन्य कई नाम जुड़े, परंतु परवीन ने कभी शादी नहीं की। वो ताम अकेली रही और उनकी मौत भी अकेलेपन से जूझते हुए ही हुई। मुंबई लौटने के बाद परवीन ने एक संस्मरण लिखा था। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुताबिक, मैं नंबर 1 की रेस में हूँ। मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मुंबई में ऐसी कोई फिल्म नहीं बन रही जिसमें मैं नहीं हूँ। लोग मेरी इस वापसी से हैरान हैं। कई लोग इसे लक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। ये टूटे दिल और कठिन मेहनत से आई है। यहाँ बने रहने का अपना संघर्ष है। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूँ कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। परवीन बॉबी की जिंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को काट लिया था, लेकिन 1973 से 1992 के बीच वह अखबारों से लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रहीं।